और मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये मेरी लाइफ की सच्चाई है, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। काफी लोग पूछते हैं प्रेम सर आप क्या करते हो, प्रेम सर आप कहाँ हो, तो ये जानकर अच्छा लगा कि मैं भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, है ना। कबीर सिंह वाला दोस्त याद है आपको? अगर आपने कबीर सिंह वाली मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि एक दोस्त उसका रहता है, तो वही दोस्त है मेरा विपिन। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं, नहीं ये मेरा टैग लाइन था इसलिए मैंने लगा दिया, आज हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं ना यार, जो मैंने 0 सब्सक्राइबर से तब मैंने सोच के रखा था कि अगर मुझे ऐसा कुछ भी चांस मिलता है तो मैं जरूर बताऊंगा। और मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये मेरी लाइफ की सच्चाई है और मेरा ये मानना है ना कि मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं। शायद इस वीडियो में मैं थोड़ा ओपन हूं, अकेला हूं इसलिए ओपन हूं, और वीडियो तो कई लोग देखेंगे लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूं दिल से बोल रहा हूं, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। काफी लोग पूछते हैं प्रेम सर आप क्या करते हो, प्रेम सर आप कहाँ हो, आप कैसे चैनल को स्टार्ट करते हो, कैसे ग्रो किया आपने। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको उस एक रीजन से मिल जाना है कि व्हाई आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले यार स्टार्ट करने से पहले ये सारा जो जर्नी है ना उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी आपको जाती है, एजुकेशनल हाइक्स की 100K फैमिली को जाती है। तुम लोगों ने यार भर के प्यार दिया है, मैं कितना थैंकफुल हूँ तुम लोगों का कि मैं बता नहीं सकता हूँ यार। आप लोगों की वजह से मेरी फैमिली के फेस पर स्माइल देखी मैंने, मेरे दोस्त खुश हैं, काफी लोग हैं जिनके लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि यस 100K प्रेम ने क्रॉस किया, दैट मींस इट इज इम्पोर्टेंट। तो ये जानकर अच्छा लगा कि मैं भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। उसके पहले मैं अपने सभी जूनियर्स, सभी सीनियर्स, सभी ब्रदर सिस्टर जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं झुक के नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं इसलिए करना चाहता हूँ यार क्योंकि तुम लोगों ने मुझे शुरुआत से लास्ट तक देखा और पिछले 3-4 महीने में ये पूरी जर्नी हमारी खत्म हो जाती है। मतलब 10K to 100K लास्ट 5 to 6 मंथ फेब से स्टार्ट किया है हमने, नाउ इट इज जुलाई। तो इतने महीने हमारी पूरी जर्नी उसके पहले कुछ खास नहीं थी क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था। ठीक है, एंड जब से मैं एक्टिव हुआ तब से आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है। मेरी काफी वीडियोस हैं जो अब भी ट्रेंडिंग पर हैं इंग्लिश को लेकर। स्टार्ट करने से पहले जो इस यूट्यूब जर्नी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत कम है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेना चाहता हूं उनका नाम। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा। मेरे मम्मी पापा यार ऐसे है ना कि वो प्रोटेक्टिव लेयर है, पूरी प्रेशर था सोसाइटी की तरफ से एंड मैं यहाँ पर, उन्होंने मुझे बचा के रखा। एंड स्पेशली मैं अपने पापा को कहना चाहूंगा, मेरी मम्मी तो मेरी सपोर्ट में ही रहती है हमेशा, लेकिन मैं अपने पापा को कहना चाहूंगा कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरा बेटा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, 12th के बाद मेरा बेटा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि हर बाप का सपना होता है कि उनका बेटा कुछ ऐसा करे जो बाकियों से हट के हो ताकि उन्हें सोसाइटी में एक अलग रिस्पेक्ट मिल सके। तो शायद मैंने 12th के रिजल्ट से मैं उन्हें वो नहीं दे पाया, लेकिन आज अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो खुश तो जरूर होंगे। मैं इतना ज्यादा ओपन नहीं हूँ, लेकिन पापा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है बहुत दिया है, बहुत खुश हूँ मैं। और जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से ही हूँ। मेरे फादर, मेरे मदर, बहुत थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता और आप जानते हो उसे, विपिन सर। एक मस्त मौला लड़का जिसके बारे में मैं जितना डिस्क्राइब करूं कम है। आप कह सकते हैं ना, ही इज अ पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन। आप उनके पास हो तो आप कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि लाइफ इज बस जस्ट टू लीव। आप उनके पास हो तो आपको लगेगा कि यस वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी। तो ये सारी जो क्रेडिबिलिटी है एजुकेशनल हाइक्स की, जितनी मेरी है उतनी विपिन सर की भी है। तो विपिन रियली भाई, तुम नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, और अ बिग थैंक यू टू यू। एंड नाउ अब वो चीजें, वो एक रीजन जिसकी वजह से मुझे YouTube पर आना पड़ा, वो था मेरा 12th का फेल्योर। मतलब 12th में मेरा कंपार्टमेंट लग गया था और एक ब्राइट चाइल्ड से उसकी फैमिली कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती है कि उनका बेटा कभी भी किसी भी चीज में फेल हो। बट अनफॉर्चुनेटली केवल एक सब्जेक्ट में ऐसा होने की वजह से
मुझे ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े ना, सॉरी फॉर दैट, मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। मैं इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूं ना अंदर से कि मैं सचमुच आपसे क्या बोल रहा हूं मुझे नहीं पता। अभी क्या हुआ था कि 12th के बाद की जो मेरी नेक्स्ट 2017 में मेरा 12th का रिजल्ट आया था, मैथ में कंपार्टमेंट लग गया था, जिसकी वजह से 2018 मेरा पूरा वेस्ट गया। एंड इस पूरे ईयर में मुझे जो सफर करना पड़ा, मुझे जो चीजें सहनी पड़ी, उसका बाउंस बैक है एजुकेशनल हाइक्स। लोगों ने कहा कि अगर तूने 12th में कुछ नहीं किया तो तू पूरी लाइफ कुछ नहीं कर सकता है, एंड दैट थिंग आई वांट टू चेंज। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी पूरी 12 साल की पढ़ाई को कोई एक दिन के मार्कशीट से जज करे, एंड दैट्स व्हाई मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिनसे उन्हें लगे, जिनसे लोगों को लगे कि हाँ ये मार्कशीट जो थी वो इतना मायने नहीं रखती है हमारे लिए, वो मायने रखता है जो हम आगे करते हैं। तो मैंने टीचिंग एज अ प्रोफेशन चुना, और मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं ऑफलाइन किस किस स्कूल में गया, कैसे कैसे चीजें की, लेकिन इसी बीच में एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ये था कि मैं इलाहाबाद के टॉप मोस्ट स्कूल में गया था इंटरव्यू देने, एंड वो मेरा पहला अच्छे स्कूल में इंटरव्यू था। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि तुमने बीएड नहीं किया है, तुमने डिग्री नहीं ली है, इसलिए हम रख नहीं सकते हैं। एंड माई डेमो वॉज फैंटास्टिक। बच्चे इतने ज्यादा खुश थे, एंड एक ही क्लास में मैं इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गया था उनसे कि मुझे लग रहा था कि शायद मुझे इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट टोल्ड मी कि यू आर नॉट दैट क्वालिफाइड, आप बीएड नहीं हो इसलिए आप पढ़ा नहीं सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और दैट थिंग हर्ट्स। वो चीज हर्ट करती है कि एक डिग्री की वजह से लोग मुझे पूरी लाइफ जज करेंगे। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता था जहां से मैं अपनी चीजों को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाऊं, एंड यूट्यूब वाज दैट। मेरा एक दोस्त है शिवम दुबे, वो अब भी है और यूट्यूबर ही है, टेक्निग्मा चैनल है भाई का। उसकी वजह से इंस्पायर होके आया हूं मैं यूट्यूब पर। भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं तेरा प्रचार नहीं कर रहा, मैं बस तेरी तारीफ कर रहा हूं, ठीक है। एंड स्टार्टअप के बाद मैं एक स्कूल में काम करता था। मैं शुरुआत 7 बजे से करता था, उठता था, एंड 7 से 2 मेरी क्लासेस रहती थी स्कूल में। उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था 2 से 5, एंड उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता था मैं वो यूट्यूब को देता था। एंड इसी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का जो मुझे इंप्रूवमेंट जो मुझे दिखा कि मेरी वीडियोस वायरल होने लगी थी केवल 4-5 वीडियोस के बाद ही, वो चीज इतनी खुशी देती थी ना मुझे यार कि मैं बार बार स्वाइप करके देखता था। आपको पता है कि YouTube पर आपको मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए 2,40,000 मिनट चाहिए, है कि नहीं? और कुछ कहते हैं ना 4,000 घंटे चाहिए और 1,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था 2,40,000 मिनट, दैट मीन्स कि मेरे दिन के हिसाब से कितने मिनट आने चाहिए कि मेरे मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। आई वॉज रिमेंबरिंग दैट डे। मुझे वो दिन आज भी याद है, और मुझे ये दिन याद है कि विद इन अ ईयर हमारे 100K पूरे हो गए हैं। सचमुच एक चीज मैंने लाइफ से सीखी है यार अपनी, कि दुनिया तो तुम्हें हमेशा पीछे खींचेगी। हमें डिसाइड करना है कि हमें आगे जाना है कि हमें पीछे जाना है। एंड नाउ वो चीजें जो मैंने सही हैं, मैं अपने उस एक्सपीरियंस को याद करता हूं जब मुझे उस ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से उसने ये कह के निकाला था कि तू एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तू बीएड नहीं है, इसलिए मैं तुझे निकाल रहा हूं, या मैं तुझे रख नहीं सकता हूं। मैं उस पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लूंगा, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेपुटेटेड स्कूल ऑफ इलाहाबाद है, ठीक है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बट इट इज ओके। अगर वहां से मुझे कुछ मिलता नहीं ना, अगर मेरा ईगो हर्ट नहीं होता, तो शायद मैं यूट्यूब पर नहीं आता। मैं यूट्यूब पर इसलिए आया क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आपसे कोई डिग्री नहीं मांगता है, केवल और केवल आपकी हार्डवर्क, आपका टैलेंट लोग देखते हैं। जो आप लोगों ने देखा, पता नहीं मैं उतना टैलेंटेड हूं कि नहीं, पता नहीं मैं उतना हार्डवर्किंग हूं कि नहीं, लेकिन मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं कि मैं उन सभी के जैसे बन जाऊं जो बाकी जो इलाइट क्लास के यूट्यूबर्स हैं, जिनके पास शुरू से फैसिलिटीज थी। मैं देखता हूं कि अभी जो नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है यूट्यूब, उनके पास डीएसएलआर, आईफोन, आईपैड, पता नहीं क्या क्या, मैंने तो आज तक नहीं लिया है। देख रहे हो ओप्पो का फोन है, वो भी फूट चुका है, आपको दिख रहा होगा ये ऊपर जस्ट,
ठीक है, तो ये चीजें नहीं कि मैं ले नहीं सकता हूं, चीजें ये है कि मैंने कीमत करनी सीखी है चीजों की। जब से मुझे लगा है ना कि ये दुनिया केवल उन चीजों को देखती है कि आपने किया क्या है, ये नहीं देखता है कि आपने कैसे किया उसे। ठीक है, मैं फेल हुआ तो लोगों ने ये नहीं देखा कि क्यों फेल हुआ, लोगों ने ये देखा कि ये फेल हुआ और अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। नाउ अ फाइनल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम कि 100K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे, एंड मुझे अनअकैडमी एंड ऐसे कई छोटे मोटे, मतलब अनअकैडमी तो बहुत बड़ी है, एंड रोमन सैनी सर सचमुच मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं उनके बारे में पढ़ता था कि लोग बताते थे कि एक ऐसा भी है जिन्होंने सारे जॉब्स छोड़ दिए हैं और वो अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा है। तो मेरा भी ड्रीम था कि मैं अनअकैडमी ज्वाइन करूं, बट अनफॉर्चुनेटली जब मुझे चांस मिला तो मुझे अपनी प्रायोरिटी एजुकेशनल हाइक्स को देना ज्यादा बेटर लगा, और इसलिए मैंने उनका आई थिंक 3 बार उन्होंने अप्रोच किया, अनअकैडमी ने मुझे 3 बार अप्रोच किया एंड मैंने तीनों बार ना कर दिया। इसके अलावा कई ऐसे एड्स हैं, कई ऐसे प्रमोशंस हैं जो मुझे आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मुझे हेलो ऐप वालों ने कुछ किया था, एंड एक और एप्लीकेशन था जो कुछ स्टडीज से रिलेटेड ही लेकर था। लेकिन मेरा मोटिव एक है, इस चैनल को बनाने को लेकर मेरा मोटिव केवल और केवल एक है कि मैं केवल हार्ड वर्क करूंगा और मैं केवल लोगों को वही दूंगा जो मैं क्रिएट करता हूं। क्योंकि मैं जब चीजें पढ़ता था ना यार, मुझे फॉर एग्जांपल इंग्लिश मेरा हमेशा से स्ट्रांग रहा है, और मैं जब कभी भी इंग्लिश पढ़ता था ना तो मुझे जो छोटी चीजें हैं, ऑफ, फ्रॉम, सिंस, देयरफॉर, इनकी मीनिंग नहीं पता चलती थी और टीचर्स एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते थे। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि मुझे इन चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए जो बाकी स्कूल की टीचर्स लैक कर जाते हैं। तो मैंने अपनी 100% दिया। मैंने अपना जो भी विजुअलाइजेशन पावर था उससे मैंने एग्जाम्पल्स देके लोगों को मैंने ये समझाने की कोशिश की कि इट इज नॉट जस्ट बीइंग सक्सेसफुल और बीइंग फेल, इट इज लाइक व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट ना, आपने क्या सीखा है, ये चीजें हैं। तो पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया हूं, लेकिन जो कुछ भी था मैंने वो सब कुछ दिया। इस पूरे एजुकेशनल हाइक्स की जर्नी में बहुत लोग मेरे साथ थे, बहुत लोगों ने किसी ना किसी तरीके से हेल्प किया है। मैं उन सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हो तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक्चुअली आप देख रहे हो मैं घर पर हूं, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं आपको उन सारे टीचर्स से मिला था जिन्होंने आपको एक भी लेक्चर दिया है। ठीक है, अगर आपने उनसे एक भी लेक्चर पढ़ा है तो मैं उस टीचर को आपसे मिलवाता जरूर। ठीक है, तो ये सब कुछ था यार। और मेरी जर्नी जहां तक मुझे लगती है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली की जैसी है। बट नाउ आई एम अ यूट्यूबर, I am a educator at topmost school of Pratapgarh. I have a 2 coaching institutes. मैं खुद की 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ गणेशा क्लासेस के नेम से। एंड फॉर्चुनेटली बच्चों का रिजल्ट भी आया है 2-3 दिन पहले 10th का, क्योंकि मेरी बैच ऑलमोस्ट 10th की ही थी, 9, 10th, 11 तक की ही थी। तो 10th का आया एंड मुझे काफी खुशी हुई कि मेरे पढ़ाए हुए ऑलमोस्ट 95% बच्चों का कम से कम 85 से प्लस है इन इंग्लिश। और काफी बच्चे जो हैं वो एजुकेशनल हाइक्स चैनल पर भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर जो कुछ भी है आपकी वजह से हो पाया है। मैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगा, अपना एटीट्यूड कभी ना छोड़ो। योर एटीट्यूड इज एवरीथिंग। लोग तुम्हें डिसाइड करेंगे तुम्हारे एटीट्यूड से। अगर तुम झुक गए ना तो मान लो भाई तुम हार गए। यस, मैंने अपनी पूरी लाइफ से यही सीखा है। एंड नाउ मैं कितनी भी लोग मुझे अप्रोच कर लें यूट्यूब पर एंड कहीं पर भी, मैं एक चीज सीधा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि तुम्हारा भाई जब तक एजुकेशनल हाइक्स चैनल पर है तब तक आपको फ्री में कंटेंट्स मिलते रहेंगे, फुल सपोर्टिव कंटेंट्स मिलते रहेंगे और हर क्लास के लिए मिलते रहेंगे, क्लास 8 टू क्लास 12। एंड स्पेशल थैंक्स टू क्लास 10th, स्पेशल थैंक्स टू क्लास 8th जिन्होंने इस जर्नी का 95% तय किया है। क्लास 9th एंड क्लास 11th जब मैंने स्टार्ट किया था तो उतने ज्यादा बच्चे कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन अब हैं।
तो ये सब कुछ था जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो मैं आपसे बताना चाहता था। आपको अगर अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जस्ट स्टोरी अवॉइड कर देना। और हाँ, अभी कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, मम्मी ने कहा था कि केक लेके आना, और तो मैं गया, अभी केक वेक लेके आया था। और मैं सचमुच कहूं तो मैं लॉकडाउन में इसलिए नहीं सेलिब्रेट करना चाहता था क्योंकि विपिन नहीं है, अ क्लोज्ड वन, ठीक है, जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी खुशियां हैं, मेरे जितने भी अचीवमेंट्स हैं, मैं उसके साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि ही इज अ फ्रेंड ना, जिसे हर बंदे को चाहिए होता है। बोलते ना कबीर सिंह वाला दोस्त याद है आपको? अगर आपने कबीर सिंह वाली मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा कि एक दोस्त उसका रहता है, तो वही दोस्त है मेरा विपिन। दैट्स ऑल इन द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर अच्छा लगे तो दिल में रखना, मैं ये नहीं कहूंगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं इस वीडियो से मेरा इस तरीके के गेन का कोई भी मोटिव नहीं है, मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है। और हाँ, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा क्लास 10th में, क्लास 12th में, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना यार, क्योंकि कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं होती। अभी मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखूं, जो कि मेरा मेन है, एंड मैं अभी वही कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब मैं अपनी स्टडीज पर ध्यान देता हूं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान देता हूं। बहुत हैक्टिक शेड्यूल है यार, और मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई करना नहीं भूलता हूं। मैं जितना हो सकता है उतना देता हूं। और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपने इस वीडियो से क्या जाना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।